दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और जैसा कि आपने टैगलाइन देखी है, सब्जेक्ट लाइन देखी है कि अगर लोन लेने वाले की डेथ हो जाए तो क्या वो लोन माफ़ हो जाएगा, क्या होगा उसके आगे का मामला। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और घर बैठे देश की सबसे बड़ी कंपनी एंजल ब्रोकिंग में अगर आप अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं लाइफ टाइम फ्री, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, वहाँ चाहिए और उसको खोलिए। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ये जो लोन चलते हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर लोन लेने वाला ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख 2 लाख के पीएल में नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं बड़े हाउसिंग लोन या मॉर्गेजेस लोन, यानी आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके जो पैसा लिया है उसे मॉर्गेज लोन कहते हैं, वो होते हैं। वो लोन 10-20-50 1 करोड़ 2 करोड़ तक के भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में जो रूल है वो ये है कि देखिए, कोई भी लोन होता है, होम लोन या मॉर्गेज लोन की बात करूँ, इसमें एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट होता है। भले इनकम एप्लीकेंट की ली गई है और को एप्लीकेंट नॉन इनकम अर्नर है, तो कायदे से बैंक के जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि भैया आपको, भले आपकी डेथ हो गई है, पर लोन आपको ही भरना पड़ेगा। आप ईएमआई भरो या एक साथ सब पेड ऑफ कर दो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि बैंक उस कंडीशन में, ज़्यादातर बैंक क्या करता है कि भैया आप कहते हैं आपका 20 लाख का लोन था और अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो 15 लाख है या 10 लाख है, हम आपका सेटलमेंट कर देते हैं। सेटलमेंट क्यों करते हैं भाई? जिसकी डेथ हो गई उसका सिविल ख़राब हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बैंक मोस्टली जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कम कर देता है और आपका जो 10 लाख आउटस्टैंडिंग हो उसको काफ़ी कम तक कर देता है। 8 8.5 तक ले आता है, कभी कभी 7.5 8 तक ले आता है, यानी 15% से 20% तक का वो कम कर देता है। परंतु अगर वो भी ना हो तो क्या करें? तो फिर उस केस में आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की हो सकती है, सीज हो सकता है। बैंक आपको कुछ समय भी दे सकता है कि भैया 3 महीने मत भरो, आप अरेंज कर लो। लेकिन आपको ऐसा सोचें कि हम उसका लोन माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या करती हैं बैंक आजकल, कई सारे केसेस में कोई बैंक वालों को बुरा लगता है, वो भी फंस जाते हैं। तो कई सारी एनबीएफसी एचएफसीज और बैंकों में ये मैंडेटरी हो गया है भैया, आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है यानी लोन सिक्योर का जो इंश्योरेंस है वो कंपनियां बेच रही हैं। वो भले आपका 20 साल का है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप 5 साल ला ले लो, 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, क्योंकि बैंक जानता है भाई उतने समय में 10 साल भी इसने चला दिया तो हमारा पैसा निकल आएगा। बाकी इंटरेस्ट अगर नहीं भी निकलेगा उस टाइम के उस टाइम पे देखेंगे। इसीलिए बैंकों ने उनको मैंडेटरी कर दिया है। और मेरी एज ए बैंकर एडवाइस होती है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो और कोई थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो आप इंश्योरेंस ज़रूर ले लो, क्योंकि आप इंटरेस्ट में तो जस्ट डबल पैसा दे ही रहे हो। इंश्योरेंस का 50-60 हज़ार 70 हज़ार जो भी आपको ईएमआई में ही देना है वो दे देते हो, उसकी ईएमआई बहुत कम फ़र्क पड़ता है, 1000-1500 रुपये की ईएमआई में फ़र्क पड़ता है। तो वो इंश्योरेंस ज़रूर ले लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिससे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनसे पैसे निकलवाने बैंक का काम होता है। आप तो बोले तो भैया हमने पॉलिसी ली थी। तो ये होता है प्रोसेस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो लोन माफ़ हो जाता है तो दोस्तों, बद किस्मती है, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस अगर है तो आप उसमें बच सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को शेयर करके लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।